नवरात्रि का ये पावन पर्व माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का पर्व है। हर दिन माँ का एक अलग रूप हमें जीवन का एक नया संदेश देता है। पहले दिन हमने जाना माँ शैलपुत्री के बारे में, जो संकल्प और स्थिरता का प्रतीक है। दूसरे दिन हमने जाना माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में, जो तपस्या और धैर्य की देवी हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, जो साहस और वीरता का प्रतीक है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा, जिन्हें सृष्टि की आदिशक्ति कहा जाता है। पांचवें दिन हमने जाना माँ स्कंद माता के बारे में, जो मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। और नवरात्रि के छठे दिन पूजा की जाती है माँ कात्यायनी देवी की। माँ दुर्गा का ये स्वरूप न्याय, शक्ति और धर्म की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। लेकिन आखिर माँ कात्यायनी का जन्म कैसे हुआ और उन्होंने संसार को किस संकट से बचाया, आइए जानते हैं। माँ कात्यायनी का नाम महान ऋषि कात्यायन के नाम पर पड़ा। ऋषि कात्यायन माँ दुर्गा के परम भक्त थे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की और माँ से प्रार्थना की कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म लें। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उनके आश्रम में कात्यायनी रूप में अवतार लिया। इसी कारण उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। लेकिन उनका अवतार केवल भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं था। उस समय संसार पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा था। उस समय एक भयंकर राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। उसने वरदान मांगा कि कोई देवता या पुरुष उसे नहीं मार सकेगा। इस वरदान के बाद वह अत्याचारी बन गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को वहां से भगा दिया। देवता पराजित होकर इधर उधर भटकने लगे। तब सभी देवताओं ने मिलकर आदिशक्ति से प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर सभी देवताओं की शक्तियां मिलाकर एक दिव्य ऊर्जा में बदल गई। उस दिव्य ऊर्जा से प्रकट हुई माँ दुर्गा। माँ दुर्गा ने जब ऋषि कात्यायन के आश्रम में जन्म लिया तो उन्हें कहा गया कात्यायनी। देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र दिए। भगवान शिव ने दिया अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने दिया चक्र, इंद्र ने दिया वज्र और फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। महिषासुर बहुत शक्तिशाली था। वो कभी भैंसे का रूप लेता, तो कभी सिंह का, तो कभी हाथी का। लेकिन माँ कात्यायनी अडिग रही। उन्होंने अपने सिंह पर सवार होकर महिषासुर से भयंकर युद्ध किया। कई दिनों तक ये युद्ध चलता रहा। अंत में माँ कात्यायनी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया और इस तरह इस संसार को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। इसी कारण माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। अब सवाल यह है कि माँ कात्यायनी हमें क्या सिखाती है। उनका ये स्वरूप हमें बताता है कि जब अन्याय और अत्याचार बढ़ जाए तो उसके खिलाफ खड़ा होना ही सच्ची शक्ति है। जीवन में कई बार हमें ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है जहाँ सही के लिए आवाज उठाना जरूरी होता है, लेकिन डर और दबाव के कारण लोग अक्सर चुप रह जाते हैं। माँ कात्यायनी हमें सिखाती है कि सत्य और न्याय के लिए लड़ना ही धर्म है। आज के समय में भी दुनिया में कई तरह के अन्याय मौजूद हैं, कभी समाज में, कभी राजनीति में और कभी हमारे आसपास के जीवन में। अगर हम अन्याय के सामने चुप रह जाएं तो वो मजबूत हो जाता है, लेकिन अगर हम साहस के साथ खड़े हों तो बदलाव संभव है। और यही संदेश देती है माँ कात्यायनी। तो ये थी नवरात्रि के छठे दिन पूजे जाने वाली माँ कात्यायनी की प्रेरणादायक कहानी और उनका संदेश। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे माँ कालरात्रि के बारे में, जो माँ दुर्गा का सबसे शक्तिशाली और उग्र स्वरूप माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल नियो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।